Hello, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from BPCCS BCA KSU University. Solution Explorer. I already prepared one form. The form name is Loop Example. As you know that one, Loop Example is working with three sections: example of do while, example of while, and example of for. That you people learn in your C language. There is a tree looping structure. जैसे हमने अभी if का वीडियो बना के अपलोड कर दिया हुआ है, सेम अभी लूप का वीडियो हम लोग ले रहे हैं. लूप के वीडियो के लिए एक चीज खास है. नंबर 1, जिसकी जगह पे मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू. मिन वैल्यू. नंबर 2 लूंगा मैक्स वैल्यू लूप. और यहाँ एक और चीज है जिसको आपको ध्यान से देखना है. दिस इज ऑटो साइज. ऑटो साइज ट्रू रखते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू ट्रू होता है. बट यदि आप फॉल्स करते हैं तो आपको इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रिंग के अंदर वर्ड रैप देखने को मिलेगा. सपोज मैं ट्रू कर देता हूँ तो आप देखो लेबल की ट्री की साइज कम हो चुकी है. ओके, इसके अंदर जाते हैं और समझते हैं कोडिंग. कोडिंग आपके सामने है. यहाँ देखिए आप, dim x एज इंटीजर वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब कि x में मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर होने वाली है. नाउ dim y एज इंटीजर इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो लिखा गया होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ट्रांसफर होने वाली है. Now I want to print all the numbers, so dim z as a string I required. z नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग ली है, और हमने स्ट्रिंग ली है तो इसके अंदर इक्वल टू की जरूरत नहीं है. ओके, डू लूप स्टार्ट हुई है. हम डू लूप को एक बार फिर से लेते हैं. डू और एंडर लगा दो, लूप हो गया. और इसके पीछे आप अनटिल भी ले सकते हो, वाइल भी ले सकते हो, बट वाइल ज्यादा अच्छा है. एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वाई. मतलब ये हुआ कि आपने लूप को ये बोला कि जब तक मिनिमम वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि x में मिनिमम वैल्यू आ गई है. देखिए आपको मैं आई एम जस्ट पुटिंग वन कमेंट, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स 1, maximum value from text box 2, and this is string. Now I want to print or take a message. For that MSG box. To understand the loop, this is very important concept. So I'm putting MSG box x and x equal to x plus 1, because in a loop I have to increase the value. So I don't require this. After this, I want to run the program. Please kindly concentrate on the code and logic, my dear friends. On your screen पीछे कोडिंग है, आगे डिजाइनिंग है. मैंने 5 डाला मिनिमम में, इसमें 10 डाला तो x में 5 चला गया, y के अंदर 10 चला गया. मैंने लूप एग्जीक्यूट की. देखिए आप, 5 मिनिमम वैल्यू प्रिंट हुई. मैसेज बॉक्स x लिखा है तो 5. अब 5 + 1 6 हो गया, और नीचे चेक हो रहा है कि 6 लेस देन 10. हाँ, तो 6 छपा, फिर 7 छपा. आप देख रहे हैं 5 के ऊपर 6 आ रहा है, 6 के ऊपर 7 आ रहा है, 7 के ऊपर 8 आ रहा है, 8 के ऊपर 9 आ रहा है, 9 के ऊपर 10 आ रहा है. लुक, तो ये गलत है. आई वॉन्ट लूप इन ऑल कंसिस्टेंट नंबर्स लाइक 5 space 6 space 7 space 8 space, some like this. So I want to do one thing. इसीलिए मैंने z की स्ट्रिंग डेटा टाइप ली है. z प्लस इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा प्लस. मैं यहाँ x ले रहा हूँ, और x लिखते ही यहाँ मैं z कर रहा हूँ. चेक करते हैं, यहाँ एक एरर आने वाली है. यस, द एरर इज दैट कि x की वैल्यू न्यूमेरिक है
और हम जिसमें डाल रहे हैं वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर z लिया है, वो स्ट्रिंग है। तो भी एक बार चेक करते हैं ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, 5 मैंने लिया है, यहाँ 10 लिया है, और जब मैं लूप कर रहा हूँ तो आप देखिए जैसे ही लूप किया उसने कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा टू डबल इज नॉट वैलिड, मीन्स आपने इंटीजर वैल्यू लिया है x का और z है वो स्ट्रिंग है, मतलब कि यहाँ पे आपको टाइप कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। हमने जब प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिया तब हमने ये बोला था CSTR x। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो लेट मी चेक अगेन, this is the third time I am trying, so you people can understand the approach of type conversion and important of string variables 5 10. Look, 5 is there, second time 5 वही रहा, थोड़ा स्पेस आया 6 7 8 9 ऐसे आता जाएगा, देखिए 7 8 9 10, लूप खत्म हुई क्योंकि अब x चलते चलते y तक पहुंच गया। Now I want to display all that things, all this number in my label 3, because in this label 3, this is the thing. So nothing, but I want to do the coding label 3.text, not 4 color, but text equal to z, and I run. Coding is on behind you. 2, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's working, no problem. But if I want to do it 25, look, it is increasing as the number, but the problem is that 14 नंबर के बाद नंबर है वो छुप गए हैं, क्योंकि वो ऑटो साइज 2 हमने कर दी थी, इसलिए। अब देखो लूप के अंदर सभी नंबर आ रहे हैं, देखिए आप 25 तक गए, बट यहाँ 14 तक ही आ रहा है। सो this is very important property that already we learned in our decision making part. If you want to make label auto size false, look, it's a very nice। और अब हम इसके कोड में जाते हैं, ऑटो साइज फॉल्स करके लेबल 3 को बड़ा कर दिया गया। इसकी कोड व्यू में जाते हैं, अब मैसेज बॉक्स की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए ही था, हमने रन कर दिया बेटा। कोडिंग आपकी स्क्रीन के पीछे है, सामने फ्रंट एंड है। मैं यहाँ 50 लिखूंगा, यहाँ पे 30 लिखूंगा, और आप देख सकते हैं 5 to 30, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नीचे आ गया, क्योंकि ऑटो साइज फॉल्स करने से ये वर्ड रैप जैसी चीज ऑन हो जाएगी। 15 16 17 18 19 20 21 22, फिर 23 नीचे आ गया, 23 से 30 तक आ गया, एंड दिस वे यू कंप्लीटेड द थिंग्स लाइक 40। सो जितना लेबल का साइज होगा उतना है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले 100, then it will be having a somewhat problem, because look, it is 94 only. Why? Because the label size is very small. So auto size हमने false रखा है, but आपके पास कुछ एक चीज की limitations भी है, अब आप उसको ऊपर ले जाइए, उसको खींच के बड़ा कीजिए, यहाँ से उसकी width बढ़ा सकते हैं, ये लेबल ही है, यस। कोड में गए, एक बार रन कर दिया, उसके बाद हम लोग 4 लूप लेते हैं और दूसरा लूप लेंगे 500, एंड नाउ लुक, पहले जो 94 तक रुक गया था उसकी जगह पे अब 100 तक आया है। सो दिस इज द लूप concept where I use a string. Now friends, this is just one, and the example of loop was do while.
ये डू वाइल का एग्जाम्पल था। अब हम लोगों को जो लेना है वो वाइल एंड वाइल लेना है। तो वाइल एंड वाइल को लेने के लिए मैं यहाँ से जितने भी इनपुट है उसकी कॉपी कर रहा हूँ। देखिए आपको मैंने कंट्रोल सी किया, इस ग्रुप बॉक्स में मैं गया, दिस इज ग्रुप बॉक्स। और ग्रुप बॉक्स कहाँ से आता है, देखिए आप यहाँ पे टूल बॉक्स में ऑल विंडोज फ्रॉम और ABCDEFG दिस इज ग्रुप बॉक्स। वही ग्रुप बॉक्स उठा के हमने किया है। सपोज चलिए अभी हम लोग इसको आपके सामने बना ही लेते हैं। ग्रुप बॉक्स को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसको मैं साइज वाइज बड़ा कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्योंकि ये टूल आपके लिए नया है और ऑल कंपोनेंट से मैंने इसको लिया है। यहाँ गया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया और ग्रुप बॉक्स की जगह पे मैंने लिखा अभी एग्जाम्पल ऑफ फोर लूप। ओके, अब इसी ग्रुप बॉक्स के अंदर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर है, बैक कलर में गया, कस्टम में गया और ये कलर नहीं, ये कलर नहीं है, थोड़ा लाइट ले लेते। फाइन, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये सब टूल की कॉपी करनी है तो ये कंट्रोल सी, यहाँ गए कंट्रोल वी, एकदम परफेक्ट आ चुका है। पर इतना समझिए यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स है, प्रॉपर्टी में जाए, चेक करें, टेक्स्ट बॉक्स 4 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, मतलब के ऊपर 4 है, नीचे 3 है और ये लेबल 4 है। तो लूप के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहले तो इसकी कॉपी ले लेते हैं भैया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 4 में है। यहाँ मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है राइट साइड पे, वहां देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। ये है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3। इस पे डबल क्लिक किया। सो मिनिमम वैल्यू के लिए आई एम चेंजिंग 4 3। Okay, now I am using for loop. So delete this for x equal to x to y. इसमें लूप ऑटोमेटिकली मिनिमम टू मैक्सिमम के लिए जाएगी और आपको मालूम है शॉर्ट एंड ऑपरेटर z प्लस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एक स्पेस इन्वर्टेड कॉमा CSTR, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग तो चाहिए ही और यहाँ x आएगा। इससे क्या होगा, लूप चलेगी, z में आएगी और ये लेबल 3 जो है उसकी जगह पे अब यहाँ पे लेबल 4 है, आप देख सकते हैं दिस इज लेबल 4। सो इन लूप आई वांट टू चेंज लेबल 4। सो इन फ्रंट ऑफ यू द कोड इज ओवर बाय for loop. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड और for लूप भी हो चुका है। जो चेंज करना था वो माइनर चेंज है और यहाँ पे मैंने यहाँ 11 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 21 और जैसे क्लिक किया 11 से 21 का प्रोग्राम for लूप से चला है। आपके पीछे जो स्क्रीन का कोड है उस पर थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। for x इक्वल टू x टू y, इसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे हमने x की वैल्यू इंक्रीज की थी, जैसे कि यहाँ पे हमने 12 डाला है और यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं 35 और ये 12 to 35 का लूप चला है। बट x इक्वल टू x प्लस 1 जरूरी था क्योंकि वो एग्जिट कंट्रोल लूप था, एंड वाइल यूज किया था। हम लोग इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और डू लूप, या हम लोग ये कहें कि ये जो अपने पीछे आपके कोड है वो है डू लूप या डू वाइल। जैसे सी लैंग्वेज में डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, पर यहाँ पे डू वाइल नहीं होता बेटा, डू लूप वाइल होता है। और इसके लिए आप समझे हैं कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट करना बहुत आवश्यक है। जब हम for लूप में गए तो
आपके सामने कोड भी है, एग्जीक्यूट भी लूप हो चुका है, और इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स टू वाई का मतलब है जो मिनिमम वैल्यू है वो क्रमशः 1 by 1 y तक नहीं होती है तब तक ये लूप चलेगी। z है वो शॉर्ट एंड ऑपरेटर यूज किया है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके हमने डाला, इसीलिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अब 75 करता हूँ तो ये लूप के अंदर 75 तक भी जाएगा। सो दिस इज फॉर लूप। नाउ वी लर्न फॉर लूप हो चुका है, वी आर स्टॉप दिस। वाइल एंड वाइल लेना बाकी है, सो आई एम कॉपिंग, यहाँ गए प्रॉपर्टी में गए, ये एग्जाम्पल ऑफ 4 लिखा है, वाइल एंड वाइल, फाइन। आई एम मेकिंग अ कॉपी ऑफ दिस, इसको सिलेक्ट किया, पूरा GUI मुझे चाहिए, कंट्रोल C किया, इस ग्रुप में जाके कंट्रोल V कर दिया। अब सिर्फ ये देखना है कि ये लेवल 7 है, तो ये देखिए लेवल 6 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 6 है, देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है राइट साइड पे, वहां पे ध्यान दे सब, और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 5 है, और यूज करना है वाइल एंड वाइल, इसलिए मैं डबल क्लिक करूंगा। ये जो एक्स वाई का जो ये कोड का कॉपी है वही मैं कॉपी करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लूपिंग स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है माय फ्रेंड्स। सो लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं इसको उड़ा रहा हूँ, जिस तरह से हमने फोर लूप बनाई है वैसे ही यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे चेंज होगा वाइल। वाइल में क्या है, एक्स लेस देन एन इक्वल टू वाई, मतलब कि डू वाइल, डू एंड वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप थी, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। लूप में आने से पहले ही चेक हो रहा है कि x लेस देन एन इक्वल टू वाई, यस, तो लूप में अंदर जाएगा, और अंदर जाके वो क्या करेगा, z प्लस इक्वल टू, शॉर्ट एंड ऑपरेटर हमने जब ऑपरेटर सीखा तब आपको बता दिया था कि शॉर्ट एंड ऑपरेटर का मतलब है z इक्वल टू z प्लस 1, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में ये हो सकता है। CSTR करवाया क्योंकि हमारा x है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए CSTR, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और x इक्वल टू x प्लस 1 करना जरूरी, बस हो गया। डू वाइल या डू लूप वाइल में और वाइल एंड वाइल में फर्क यही है, एक बार देख लीजिए, इसमें कंडीशन चेकिंग जो है लूपिंग का नीचे आता है एग्जिट टाइम पे, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर एग्जिट control loop because the condition is at the bottom level. So this is called exit control loop and I am just giving it in a comment line. तो जैसे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया तो वो ग्रीन कलर हो गया, वो कॉमा बन गया, कमेंट बन गया। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा, दिस इज ENTRY, entry control loop, because whenever you will going to add yourself, when you are just entering into the loop, it will check the condition, then it will come. So I would like to change the name of the text boxes and all, text box 6 में minimum value, text box 5 में maximum value, और level 7. So I'm just changing it within a text box 7 and text box 6. Let me check, is it right or wrong? It's a 6 or it's a 5, 7 है ही नहीं, इसलिए उसने ब्लू कलर की अंडरलाइन दिखा दी है। देखिए आप, ये है MSIL, ये है मेटा डेटा। ड्यू टू दैट रीजन डेवलपर ऑलवेज शांति में रहता है, आपको कोई एरर आने की संभावना ही नहीं है। और यहाँ लेवल 3 है, उसकी जगह पे मैं करना चाहूँगा लेवल 7, क्योंकि आप देखिए आपका लेवल 7 है वही आउटपुट मांग रहा है, ये रहा। सो कोडिंग एक बार रन कर देते हैं, और रन करके तीनों लोग इसी वीडियो के अंदर हम समझते हैं। 2, 21 and 2 to 21, this is a loop, it is exit control loop where we use do and while. And now we are coming in within a 50 and 100. The loop 50 to 100, this is the for loop. This is the best loop ever, because by this loop there is no increment decrement required.
and there is no entry control and exit control loop. यदि आप डू एंड वाइल लेते हैं तो ये हुआ एग्जिट कंट्रोल। और अभी आपके सामने जो आ रहा है वो है 91 to 175 and let me check. Yes, 90 to 175 आपके सामने है। और इस तरह से हमने लूपिंग के तीनों स्ट्रक्चर आज इसी वीडियो में हमने देख लिया। आई होप कि यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम by this lecture. You understand all three looping structure. Not only this, my friend, but you understand what is entry control loop. लूप में आने से पहले जो चेकिंग करे और उसके बाद लूप में आने दे, this is entry control loop. And example of entry control loop is while and while. So first, this is my exit control loop. Do loop while. डू वाइल आप पढ़े थे तो वो सी लैंग्वेज था, ये VB.NET है। तो ये था एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है x लेस देन एन इक्वल टू y वो बॉटम में आई है, नीचे आई है। और इस दोनों के अंदर आपको इंक्रीमेंट करने के लिए x की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे? x इक्वल टू x प्लस 1 हमने डू लूप वाइल में भी लिया, और जब हमने वाइल एंड वाइल लिया तभी भी हमने x इक्वल टू x प्लस 1 लिया। So I think by this three looping structure, you people understand entry control loop and exit control loop. If we come to the best loop ever, this is button 2 click event, where I use 4 structure of loop, and 4 structure of loop is the best advantage and best looping structure. Why? Because here minimum to maximum automatic increase one by one. So this is the ever best. And if you want to use one more thing, that is a step 2. So what it will, let me run and you understand this is the best ever for a looping structure in VB.NET. So this is a second for loop example. I'm entering 7 and I'm entering 51. तो 7 में 2 ऐड करें 9, 9 में 2 ऐड 11, 11 में 2 ऐड करें 13. Look, the same. This is all odd numbers, or I can say that one दो का गैप आया है, 7 हुआ है 8 नहीं हुआ, 9 हुआ है 10 नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टेप 2 ले लिया कि 7 प्रिंट हो जाओ फिर इंक्रीज कर दे 2 की वैल्यू। यही चीज यदि हमको एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप में करनी होती तो आपको मैन्युअली यहाँ 2 करना पड़ता बेटा। दिस इज एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाई? बिकॉज इट इज डू लूप व्हाइल, कंडीशन लास्ट में है, और यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ता। एंड नाउ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन टू अंडरस्टैंड। 751 फाइन, 751 same, 751 fine. So guys, this is a looping structure by Dr. Abhijit Singh Jadeja, where we understand all 3 looping structure, that is do while, exit, control loop. 4 best looping structure. Why? Because there is no entry, no exit. It is validating loop. जब तक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू छोटी है तब तक वो ऑटोमेटिक चलाएगा। उसके बाद हमने जो देखा था वो है वाइल एंड वाइल, और वाइल एंड वाइल आपकी स्क्रीन के पीछे भी ये देखिए आप, वाइल x लेस देन इक्वल टू y, सो इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। बट बेस्ट ये है कि आपको ये है कि इसके द्वारा आपने स्टेप 2 लिखते हैं तो ओनली 2 का गैप, और यदि एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल में आप काम करते तो x इक्वल टू x प्लस 2 करना पड़ता है। सो इन एंट्री कंट्रोल लूप और इन एग्जिट कंट्रोल लूप you have to make it increment manually, means you have to do it, but in for loop there is nothing to need it. So for looping structure is the best looping structure in all 3 loops. Thank you so much being with Dr. Abhijit Singh Jadeja in VB.NET. We completing looping control statement. Thanks a lot.